हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कोलेजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक सेल्स से कि सेल्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेनिज्म का इस तरह से बाद में फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सेल्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं या उसको कौन जो है एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो सेल्स और दो सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो सेल को एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है एंड एट द सेम टाइम जो इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू जाते हैं। तो अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, तो ये जैसे कि ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, और ये बाहर जो है सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये कोलेजन फाइबर है, और ये फाइब्रोनेक्टिन है, ये इंटीग्रीन है। तो ये सब मिलकर के एक इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो है सिग्नल्स को एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ही कोलेजन फाइबर है। तो हम फिर से जाते हैं इसके डेफिनेशन पे और इसको फिर से देखते हैं कि कोलेजन फाइबर इज अ मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोटीन इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखा कि जो दो सेल के बीच में है, तो उसका जो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो दैट इज कोलेजन। और ये कहाँ किस तरह के टिश्यूज में पाया जाता है? फाउंड इन बॉडीज वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज। As the main component of connective tissue, it is the most abundant protein in mammals, making up to 25 से 35% of whole body protein content collagen फॉर्म करता है। और कोलेजन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रिपल हेलिक्स। अभी हम आगे में इसके फॉर्म उसमें देखेंगे स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस में। तो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कोलेजन क्या क्या है। तो देर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ कोलेजन। जो इम्पॉर्टेंट है, चार कोलेजन हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो टाइप 1 कोलेजन है वो स्किन में, बोन में और टेंडन में मिलता है। आप जब बोन लिखते हैं तो बोन के लास्ट 3 लेटर्स 1 बनाता है, तो ये इस निमोनिक से आप ये याद रख सकते हैं कि बोन में टाइप 1 कोलेजन है। और टाइप 1 कोलेजन के लिए किस किस में पाया जाता है उसके लिए निमोनिक अगर आप याद रखना चाहते हैं तो BST है, बोन, स्किन एंड टेंडन। टाइप 2 कोलेजन कार्टिलेज में होता है। तो कार्टिलेज को कार्टुलेज करके आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कार्टुलेज तो बीच में 2 आता है, तो कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजन है। और न्यूक्लियस पल्पोसस में और विट्रस बॉडी में भी टाइप 2 कोलेजन होता है। अर्ली रिपेयर में टाइप 3 कोलेजन बनता है, और ब्लड वेसल्स और स्किन मसल में भी टाइप 3 कोलेजन होता है। और टाइप 4 कोलेजन, 4 इज फ्लोर, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, ये रिपीटेड सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का। फिर वो आपस में कनेक्ट होते हैं। एक अमाइनो एसिड का जो चेन है और दो से कनेक्ट होता है तो ट्रिपल हेलिक्स बनता है। फिर वो ट्रिपल हेलिक्स में मॉडिफिकेशन होता है और फाइनली कोलेजन फाइब्रिल बनता है। तो अभी हम इसके सिंथेसिस में यही देखेंगे। तो फिलहाल स्ट्रक्चर में ये है कि ये रिपीटेड सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, जिसमें हर तीसरे में ग्लाइसिन आएगा, और XY में प्रोलीन और लाइसिन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये कुछ भी हो सकता है।
लेकिन हर तीसरा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होगा। तो अब इसके सिंथेसिस को याद रखने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं, जिसको मैंने मिस्टर पटेल, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उनसे बोरो किया है। तो इसमें क्या है कि आप ऐसे याद रखिए कि जैसे आप गेस्ट आता है आपके घर में, तो आप सबसे पहले क्या देते हैं? आप वाटर देते हैं, या साथ में नींबू दे तो और अच्छा है, तो आप नींबू पानी देते हैं एक तरह से। फिर उसके बाद स्वीट्स देते हैं, और फिर क्या होता है कि फिर बातचीत होती है और फिर गेस्ट चले जाते हैं। तो इसके सिंथेसिस को आप इसी तरह से याद रखिए कि जैसे गेस्ट आया, तो सबसे पहले जो है आपका प्री प्रो कोलेजन होता है। तो प्री प्रो कोलेजन क्या है? प्री प्रो कोलेजन, अभी जो हमने बात की कि ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात की, ग्लाइसिन एक्स वाई, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ग्लाइसिन एक्स वाई जो बनेगा राइबोसोम में, तो वो प्री प्रो कोलेजन है। तो यहाँ पे दो तीन इस तरह के टर्म्स आएंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो आप ये याद रखिए कि ये जो अमाइनो एसिड का रिपीटिंग सीक्वेंस है जो राइबोसोम में से बन के आ रहा है, तो ये आपका प्री प्रो कोलेजन है। तो गेस फॉर ग्लाइसिन हो गया, क्योंकि ग्लाइसिन एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, तो इसलिए ये ग्लाइसिन हो गया यहाँ पे। अब गेस्ट आ गए, तो गेस्ट आ गए तो हमने अपने रूम में बैठाया, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। उसके बाद जो ये सीक्वेंस है प्री प्रो कोलेजन, ये चला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, राइबोसोम में ये बना ग्लाइसिन, और ये चला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वहां भाई इसको नींबू पानी दिया, तो पानी से हाइड्रोक्साइलेशन, तो जो सेकंड स्टेप है, तो ये पहला स्टेप ट्रांसलेशन हो गया, ये हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन। जो सिंथेसिस का पहला स्टेप है वो ट्रांसलेशन है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया, तो दूसरा स्टेप होता है जो हाइड्रोक्साइलेशन है। द नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोक्साइलेशन, और हाइड्रोक्साइलेशन में ही हेल्प करता है विटामिन सी। तो ये इस तरह से भी याद, क्वेश्चन अगर आता है कि विटामिन सी कहाँ पे सिंथेसिस किस पार्ट में रोल प्ले करता है, तो अब नींबू पानी याद रखेंगे, तो हाइड्रोक्साइलेशन के साथ विटामिन सी जो है अपना हेल्प करता है। और यहाँ पे विटामिन सी में अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी, तो फिर स्कर्वी होता है। अगर इनडायरेक्टली पूछा जाए कि स्कर्वी में जो कौन सिंथेसिस कौन सा प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो हाइड्रोक्साइलेशन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या था? ग्लाइकोजाइलेशन। जो तीसरा है, हमने कुछ मीठा दिया था खाने को, तो वही ग्लाइकोजाइलेशन। जो तीसरा है वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होगा। उसी रूम में फिर आप जो है कुछ खाने के लिए देंगे मीठा, तो ग्लाइकोजाइलेशन में हाइड्रोजन, अब जब मीठा देते तो हमारे अंदर क्या होगा? बॉन्ड बन बन जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये अलग अलग जो अमाइनो एसिड थे, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस थे ये पड़े हुए, तो फिर आपस में बातचीत हुई, तो फिर आपस में बॉन्ड बन गया। किस तरह का बॉन्ड बना? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, और ये ट्रिपल हेलिक्स बन जाता है। अब ये क्या बन गया? ट्रिपल हेलिक्स। अब इसी को प्रो कोलेजन कहते हैं, इसी को प्रो कोलेजन कहते हैं। ये ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन डिफेक्टिव होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ठीक है, इसके बाद ग्लाइकोजाइलेशन के बाद जो ट्रिपल हेलिक्स है, अब जो प्रो कोलेजन है, वो चला जाता है आपके गोल्गी बॉडीज में, जहाँ पे इसकी पैकेजिंग होती है। और फिर क्या होता है कि मेहमान बाहर चला जाता है, तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो इसको कहते हैं जो सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला गया, तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं।
अब एक्सोसाइटोसिस के बाद क्या होगा प्रो कोलेजन का? प्रो कोलेजन का जो टर्मिनल एंड्स है वो वो कट होंगे और वो बनाएगा ट्रोपोकोलेजन, जो कि इंसॉल्युबल होता है वाटर में। और फिर ट्रोपोकोलेजन में क्रॉस लिंकिंग होता है, जो उसके नेक्स्ट स्टेप है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और लाइसिल ऑक्सीडेज यहाँ पे एंजाइम हेल्प करता है, जो जिसमें कॉपर की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे लाइसिल ऑक्सीडेज के हेल्प से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है डिफरेंट ट्रिपल हेलिक्स के बीच में, और कोलेजन फैब्रिल बनता है। तो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इसी चीज को। क्या हुआ सबसे पहले कि गेस्ट आए। तो गेस्ट क्या था? गेस्ट था जो अमाइनो एसिड का रिपीटिंग सीक्वेंस था, ग्लाइसिन ग्लाइसिन एक्स वाई का। इसका रिपीटिंग सीक्वेंस था, वो राइबोसोम में बन करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो अभी ग्लाइसिन है, ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, जो अल्फा चेन है, ये इसको प्री प्रो कोलेजन कहेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, गैस को पानी देते हैं। तो लाइसिन एंड प्रोलीन अंडरगो हाइड्रोक्साइलेशन, एंड दिस स्टेप रिक्वायर्स विटामिन सी। और अगर विटामिन सी डिफिशियंसी होता है तो स्कर्वी होता है। तो स्कर्वी में कौन सा जो है प्रोसेस वो अफेक्टेड रहेगा? वो हाइड्रोक्साइलेशन रहेगा। ये कहाँ हो रहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजाइलेशन होता है उसके बाद, जिसमें हम अभी अपने कहानी के हिसाब से कुछ मीठा देते हैं, तो एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होता है ऑन हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यूज। तो फिर क्या होगा? मीठा देने से आपस में बॉन्ड बनेगा। तो अब जो प्री प्रो कोलेजन था, ये आपस में मिल करके प्रो कोलेजन बना देता है। इसी को ट्रिपल हेलिक्स कहते हैं। और इट गोज टू दी गोल्गी apparatus फॉर पैकेजिंग, एंड आफ्टर पैकेजिंग फिर गेस्ट चले जाते हैं। तो जो अपना जो ट्रिपल हेलिक्स है उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है सेल से बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? उसके बाद क्लीवेज ऑफ कार्बोक्सी और अमाइनो टर्मिनल होता है, जिससे ट्रोपोकोलेजन बनता है, इन जो इंसॉल्युबल होता है पानी में। एंड नाउ क्रॉस जो ट्रोपोकोलेजन है उसका क्रॉस लिंकिंग होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसिल ऑक्सीडेज, दैट इज कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। तो अगर इसमें कॉपर डिफिशियंसी होगी तो क्रॉस लिंकिंग अफेक्टेड होगा, तो देयर विल बी डिफेक्ट, एंड इट इज नोन एज द मेंकेज डिजीज। तो ये था इसके सिंथेसिस के बारे में। तो एक बार फिर से हम इसको समराइज कर देते हैं कि कोलेजन क्या है। कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में, मैमल्स में। और ये मोर देन 20 टाइप्स का होता है, बट 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो हम 4 टाइप्स, कोलेजन टाइप 1 बोन में रहता है, टाइप 2 कार्टिलेज में होगा, और टाइप 3 ब्लड वेसल्स में, टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगा। ये क्या है? रिपीटेड अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, जिसमें ग्लाइसिन, प्रोलीन और लाइसिन है। एक्स वाई की जगह पे लाइसिन या प्रोलीन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कोई भी रह सकता है, बट ग्लाइसिन वो कांस्टेंट है, हर तीसरा अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होगा। इसी का रिपीटेड सीक्वेंस है जो अल्फा चेन बनाता है। तो इसको प्रो कोलेजन कहते हैं। ये कहाँ बनेगा? राइबोसोम में। तो फिर से अपनी वही कहानी कि गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट क्या है?
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मतलब जो अपना प्री प्रो कोलेजन है, जिसमें ग्लाइसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। तो वो ट्रांसलेट होकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, जहाँ पे उसका हाइड्रोक्साइलेशन और ग्लाइकोजाइलेशन होता है। हाइड्रोक्साइलेशन में विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजाइलेशन में फिर बॉन्ड बनता है, क्योंकि अब मीठा खाने से फिर बातचीत हुई, फिर बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बनता है, उसको ट्रिपल हेलिक्स कहते हैं। यहाँ पे प्री प्रो कोलेजन जो है प्रो कोलेजन में चेंज हो जाता है ट्रिपल हेलिक्स बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद। और ये प्रो कोलेजन जाता है गोल्गी एपरेटस में, एपरेटस में इसके पैकेजिंग होती है। फिर ये इसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, सेल से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इस जो ट्रिपल हेलिक्स आया था, जो जो यहाँ से ट्रिपल हेलिक्स आया था, जो प्रो कोलेजन भी था, उसका उसके जो है टर्मिनल, जो कार्बोक्सी और अमाइनो टर्मिनल है, वो कट होते हैं और ट्रोपो कोलेजन बन जाता है। और ट्रोपो कोलेजन का फर्दर क्रॉस लिंकिंग होता है एक दूसरे से, जिससे वो मैच्योर कोलेजन फाइब्रिल बनता है। तो लिंकिंग दो जगह हो रहा था, एक तो ग्लाइकोजाइलेशन के साथ हो रहा था जिसमें ट्रिपल हेलिक्स बनता था, और दूसरा यहाँ पे ट्रोपो कोलेजन का आपस में क्रॉस लिंकिंग हो रहा है, जिससे मैच्योर कोलेजन फाइब्रिल बनता है। तो ये था कोलेजन सिंथेसिस के बारे में। थैंक यू।